हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जो घटना चक्र का बुक आता है तो आज उसका रिव्यू करेंगे, जिसे दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है और कुछ लोग उसे दरोगा का बाइबल भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 4 बुक है मेरे पास। तो मैंने खुद नहीं ख़रीदा है, तो मेरे दोस्त ने ख़रीदा था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ पहले। ये रहा चारों बुक जो मेरे दोस्त ने ख़रीदी है। तो ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी, और ये पॉलिटिकल, और ये साइंस। तो मैं चारों का रेट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं, जो अभी 2022 में जो आया है, जो लेटेस्ट है वही है, नया वाला, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 8 खंडों में। मतलब टोटल इसका 8 बुक लॉन्च होता है। तो सबसे पहले है पूर्वावलोकन जीके, उसके बाद इतिहास, भूगोल, उसके बाद पॉलिटिकल, उसके बाद इकोनॉमिक्स, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, उसके बाद साइंस आता है, उसके बाद आता है राज्य आधारित प्रश्न। टोटल 8 खंडों में होता है, जो कि घटना चक्र का है। जो इसकी ये जो बनता है वो इलाहाबाद में, प्रयागराज इलाहाबाद से बुक ही आती है। तो टोटल रेट 490 है। तो इसका लगभग मेरे दोस्त ने 300 के आसपास बोला था, 300 से कुछ ऊपर पड़ा है। देख सकते हैं आप इसकी बुक की मोटाई कितनी है। बहुत सारे विद्यार्थी तो मोटाई देख के ही घबरा जाते हैं, सोचते हैं पर ख़त्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसमें कि आपको प्रीवियस ईयर जितना भी है बीपीएससी केंद्र एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं का 266 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों का जो हल प्रश्न पत्र है तो वो दिया गया है। सीसेट का भी है, यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चंस, जो कि 1990 से फरवरी 1900 मतलब 1990 का फरवरी से लेकर के 2022 तक जितने भी यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका पूरा इसमें दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, रिवीजन नोट्स। चलिए अब इसका अध्ययन सामग्री देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं प्राचीन भारत है, इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद ये आधुनिक इतिहास। मतलब हिस्ट्री का तीनों पोर्शन है, जिसको प्राचीन भारत, मिडिएवल, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों है। ये नए किताब में कुछ उखड़ गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे पहले था पाषाण काल, तो पाषाण काल से स्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो एमपीपी मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। उसके बाद ये रहा झारखंड पीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। तो इस तरह से नोट्स है। पहले आपको जैसे संदर्भ एवं सभ्यता संस्कृति के बारे में थोड़ा सा इतिहास, संक्षिप्त इतिहास दिया रहेगा, जो कि है इम्पोर्टेंट। जैसे ये स्टार लगा हुआ है तो ये सब इम्पोर्टेंट सब रहेगा। उसके बाद तब उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस वगैरह में, तो जैसे कि देखते हैं 39th पीपीएस, तो उसी हिसाब से जैसे रहेगा। तो सब्जेक्टिव नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखती है, किस सभ्यता से संबंधित है, तो उसके बाद 4 ऑप्शन होगा। तो ये एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वगैरह है। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, या तो आप
चूँकि आपने देखा ये बुक ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। किसी टीचर या फिर वैसे बुक से पढ़े जिसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव का पूरा विश्लेषण वगैरह दिया होगा। सब्जेक्टिव पढ़िएगा तब जाकर के आपको ऑब्जेक्टिव जो भी पढ़िएगा वो बेहतर तरीके से याद रहेगा। जैसे कि आप कुछ सीखते हैं तो सबसे पहले कहानी सुनते हैं, तब जाकर के वो कहानी पे जो प्रश्न आधारित रहता है तो समझने में ज़्यादा आसानी होता है। तो उसी तरह जैसे आपका हो गया वैसे उसी तरह सब्जेक्टिव पहले बुक पढ़िए, तब जाकर के ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए, तो आपको बेहतर याद रहेगा। उसके बाद याद किया हुआ चीज़ जल्दी भूलिएगा नहीं। जैसे कि आप देख रहिए यूपीएससी मतलब आईएएस का प्री में पूछा गया है 2019 में, जो लेटेस्ट है। मतलब इसमें सभी तरह के हैं। टोटल देख सकते हैं कितनी मोटाई है। बहुतों विद्यार्थी का तो मोटाई देख करके दिल घबरा जाता होगा। B7725 मतलब 752 पेज है इसमें। तो ये रहा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का लगभग, तो मेरे दोस्त ने ख़रीदा है तो एक्यूरेट तो उसने प्राइस बताया नहीं था। 490 टोटल चारों बुक से मिला करके उसको लगभग 1170 रुपया पड़ा था। तो उसने कहा था कि इसका 300 कुछ रुपया लिया है उससे। उसके बाद ये रहा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में भी उसी तरह दिया गया है। जैसे सबसे पहले भारत का संविधान एवं विकास, उसके बाद कंपनी शासन है, तो उसके बाद मूल अधिकार, सभी चैप्टर अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो इसमें यह फ़ायदा होता है कि जैसे कि आपको भारत का संविधान का विकास मतलब कंपनी एवं शासन हेतु परिसर अधिनियम दिया गया है। तो इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया तो उसका एक अलग से खंड बनाया गया है, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे ये मूल अधिकार है D87, चलिए आपको निकाल के दिखाता हूँ। D49 D87 D87 जैसे मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार के बारे में सबसे पहले यहाँ दिया गया होगा पॉइंट वाइज लाइन वाइज कुछ इम्पोर्टेंट। उसके बाद मूल अधिकार से अंदर से कितना क्वेश्चन पूछा गया बस वही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मूल अधिकार का क्वेश्चन है जो UPPSC मेंस में पूछा गया था 2009 में। उसके बाद ये मौलिक अधिकार, मतलब मूल अधिकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक PCS में, तो वो सारे क्वेश्चन एक ही जगह आपको मिलेंगे संग्रहित करके, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछा गया है जितने भी प्रीवियस ईयर में है। जैसे कि IAS प्री 2018, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको चैप्टर वाइज पता चल जाएगा किस किस चैप्टर से PCS में कितना क्वेश्चन पूछा गया। और ये रहा सामान्य विज्ञान 2022, तो इसमें भी ठीक उसी तरह है। देख सकते हैं भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, उसके बाद रोग एवं उपचार एवं पादप कार्यकी, इसमें भी उसी तरह दिया गया है चैप्टर वाइज जो जो टॉपिक है और उस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। IAS प्री इसका दाम 425 रुपये, जो कि 300 के आसपास का 300 से ऊपर पड़ा है। उसके बाद आता है भूगोल। भूगोल में आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों भूगोल मिलेंगे। सबसे पहले भारत का भूगोल, उसके बाद वर्ल्ड भूगोल, विश्व का भूगोल,
तो ये बुक बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग बीपीएससी तैयारी करते हैं, पीसीएस वगैरह, तो माना जाता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि आपकी सफलता में। तो जितने भी पीसीएस के विद्यार्थी हैं वो यही पढ़ते हैं। तो दरोगा के लिए भी ये मायने रखता है, बल्कि आपके मायने रखता है तब जब आपका सब्जेक्टिव पहले क्लियर हो, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। तो ये रिवीजन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से तैयारी वगैरह कर लिए तो बाद में इससे रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब सारा का रेट बता देते हैं आपको। तो इसका 490 है, जो 300 के ऊपर का पड़ा था, हिस्ट्री। और ये आपका है भूगोल, जिसका की रेट 450 है। तो ये भी 300 के ऊपर थोड़ा पड़ा था। एक्यूरेट रेट मेरे पास बिल रहता तो ज़रूर बताते, क्योंकि मेरे दोस्त ने खरीदी है तो बिल उसी के पास है। ये 425, तो ये 300 के ऊपर। तो 3 का 3, 3 6, 3 3 9, उसके बाद 900 हो गया। तो इसका 200 के आसपास पड़ा था। टोटल मिला करके 1170 रुपये टोटल बुक का पड़ा है, जो कि 4 बुक है। देख सकते हैं कितनी मोटी इतना मोटा तो विद्यार्थी देख के ही घर बढ़ जाए। बिहार ऐसा है कि इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट की वीडियो मैंने पहले की है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। बाकी रहा घटना चक्र, अगर आपके पास हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मैंने पहली बुक लिस्ट बताई है वो भी बहुत अच्छी है। कुछ लोग घटना चक्र की बहुत तारीफ़ करते हैं, तो घटना चक्र वैसे बुक भी है अच्छा, बहुत अच्छा बुक है। तो सबसे पहले आपके पास जो है, जो सब्जेक्टिव है, जितनी बुक है आपके पास सबसे पहले वो क्लियर कीजिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम से 4-5 महीना बचा हो तो उसके बाद इससे रिवीजन करते ज़्यादा बेहतर होगा। तो रिवीजन के लिए बेहतर है तो सबसे पहले आप सब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने में अभी जनवरी या फरवरी में आएगी। तो आपके पास अभी 1-2 महीना है। जब तक वैकेंसी नहीं आता है तो तब तक के आपके पास टाइम ही है। तो उस टाइम में सबसे पहले आप अपना जो पढ़ाई लिखाई है वो क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तब आपको नई नई किताबें पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो ये किताब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये बुक ख़राब नहीं है, वैसे बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस है जो इससे भी आते हैं। आपकी एग्ज़ाम में सफलता आपको कोई बुक नहीं दिला सकती, ये आपका अंदर होना चाहिए, आपके जुनून होना चाहिए कि मैं ही सफल होऊंगा। क्योंकि बुक तो दुनिया में बहुत सारे हैं, अगर पढ़ने का चाहे तो वैसे हज़ारों लाखों बुक हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ के ही निकाल लेते हैं, और कुछ विद्यार्थी 100 बुक होने के बाद भी नहीं निकाल पाते हैं। तो एक जज्बे की बात है। अगर आप पढ़ने का जुनून वगैरह है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आपको जितने भी दरोगा से रिलेटेड वगैरह, जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह हैं जीके और जीएस में, वो सब बताया जाएगा कि किस किस टॉपिक की आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे कन्फर्म क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।